तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है चैलेंजेस फेस्ड बाय फूड बिजनेस। तो आज हम बात करेंगे वो उन सब बातों के बारे में या चैलेंजेस के बारे में जो फूड बिजनेस में लोगों को फेस करने होते हैं, उसकी वजह से वो कई बार प्रॉफिट नहीं कमा पाते या स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ऐसे मेन आपको टॉपिक्स आज बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखने वाले हैं जब आप एक फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला जो चैलेंज आता है वो है हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप फूड बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमल हो। मतलब फिक्स कॉस्ट तो आप घटा नहीं सकते क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक पर्टिकुलर अमाउंट की, लेकिन आप डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं वो घटा सकते हैं। उसकी ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा देगा और आपको बिजनेस डे टू डे रनिंग में बहुत तकलीफ आएगी और आपके बहुत सारे उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता चला जाएगा। मतलब मनी बर्न होगा और ज़्यादा मनी बर्न हो गया तो आपके पास ऑब्वियसली इतना मनी तो होगा नहीं, तो आपको जल्दी शट डाउन करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि आप वो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करिए ताकि आपका बिजनेस काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर पाए और उसकी ग्रोथ के चांसेस और बढ़ जाए। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। मतलब मैन पावर आपके पास कभी कभार नहीं मिलती। फूड बिजनेस में ये बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पास मैन पावर ही नहीं होती या आपके पास शेफ़ नहीं होते जो अच्छा खाना बना पाएँ। तो और कभी कभार मिल भी जाते हैं आपको अच्छे शेफ़्स, तो वो कभी कभार छोड़ जाते हैं, हाई सैलरी उनको नहीं मिलती। कभी कुछ रीज़न हो सकता है उनके छुट्टी का या किसी भी चीज़ का, तो आपको उसमें सफ़र करना पड़ता है क्योंकि मैन पावर आपके पास होती नहीं है, आप खुद तो बना नहीं सकते हैं खाना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैन पावर 2 या 3 हायर करें। अवेलेबिलिटी हर समय देखें कि हाँ हमें उस समय वो चीज़ मिल पाएगी कि नहीं, वो मैन पावर मिल पाएगा कि नहीं, वो आदमी मिल पाएगा कि नहीं जो काम हमारा कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो फूड बिजनेस में आता है, इस पर प्लीज़ ध्यान रखिए। तो हमारी जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब कि रॉ मटेरियल हमें हमेशा एक जैसा नहीं मिलता या एक प्राइस पे नहीं मिलता, या कभी कभार रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है या कभी नहीं होती है। तो आप उसको प्रोक्योर करना, मतलब उसको लेके आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा नहीं तो आप कैसे फूड आइटम्स बना पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो फूड बिजनेस में आता है। मैंने फेस किया हुआ है और मैंने अपने और भी बिजनेस जो मेरे दोस्त हैं उन लोग से मैंने बात की है, तो उनसे भी ये पता चलता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है जिससे आप कोई सामान बनाने वाले हैं, मतलब आप कोई भी फूड डिश जिससे बनाते हैं उसमें लगने वाला सामान वो कुछ भी हो सकता है। गरम मसाला हो सकता है, अनियन हो सकता है, टमाटोज हो सकते हैं। तो उसकी प्रोक्योरमेंट मतलब उसको लाना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे प्राइस में और एक अच्छे डीलर से लाना है। कभी कभार वो डीलर्स नहीं मिलते आपको या वो प्राइस नहीं मिलता है जिस प्राइस पे आप लेने जाएं, और वो कॉस्ट उसकी प्रोडक्ट की हाई हो जाती है। जो आप एंड प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है, तो वो मार्केट में कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ध्यान में रखें और जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम आए। और ऐसे डीलरों से बाय के आप हर समय एक डीलर ना रखिए, कभी कभार उनके पास वो चीज़ होती है कभी नहीं होती, तो आप 2-3 डीलर बना के रखें जिनसे आप कांटेक्ट करते रहें हमेशा के लिए और उनसे रॉ मटेरियल के प्राइस और लिस्ट हर समय लेते रहें ताकि हर समय जब आपको ज़रूरत हो तो आप उनसे उठा सकते हैं रॉ मटेरियल। तो चौथा हमारा जो चैलेंज या प्रॉब्लम आती है वो है सेटअप में। तो हमको ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सी चीज़ क्या करें, कैसे करें, कैसा उसका डेकोरेशन होना चाहिए या सेटअप कहाँ पे करें, या उसमें कौन से लाइसेंसेस हमको चाहिए, या हमको कितनी जगह चाहिए एक एरिया के हिसाब से कि कितना एरिया चाहिए, ये हमको समझ नहीं आता है। तो सेटअप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये भी एक नंबर 1 चैलेंज जिसको मैं कहूँगा वो सेटअप है, क्योंकि हमको पता तो है कि करना है, कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता, कि कहाँ करना है ये नहीं पता। कि अगर आपको सोचिए कि रिक्वायरमेंट है 800 स्क्वायर फीट की और आप वहीं जगह ले लेते हैं 1200 स्क्वायर फीट की, तो आपकी 400 स्क्वायर फीट जो जगह है वो वेस्टेज है, तो उसका कोई काम ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है कि आपका सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से सेटअप नहीं कर पाते या उसमें ध्यान नहीं लगाते तो ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले ईयर्स में, और आपको फिर इवेंचुअली शट डाउन करना पड़ेगा और प्रॉफिट्स नहीं कमा पाएंगे। तो इसको ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि सेटअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो 5वां चैलेंज आता है वो है एवरीडे टास्क। मतलब कि हमारे जो डे टू डे टास्क होते हैं वो हमारे लिए कभी कभार बहुत चैलेंज बन जाते हैं, क्योंकि
फूड बिज़नेस में आपको डेली सीखने को मिलता है। आप जैसे जैसे डे टू डे रनिंग ऑफ बिज़नेस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे क्या करना है, और आपको रोज़ नए चैलेंज आते हैं कि कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो सही नहीं हो रहा, कभी डिलीवरी सही नहीं है, कभी प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सही नहीं है, कभी फाइनली डिश नहीं सही बनी, कभी सर्व सही नहीं है हुआ, कभी कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो ये सारे चैलेंजेस आपको आते रहेंगे जो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आप इवेंचुअली उससे बोर हो जाएंगे और आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगी और आप शट डाउन कर देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप शट डाउन करें, तो आप एक लिस्ट पहले से बना लें एवरीडे जो टास्क होने वाले हैं, आपको लगता है कि होंगे, और आप पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए कि ऐसी चीज़ें जाएंगी तो मैं ऐसे टास्क को कैसे करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एवरीडे टास्क जो है वो अपने दिमाग में रखें कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यही है हमारा 5वां चैलेंज जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो फाइनली हम 6th अपने चैलेंज के ऊपर आते हैं, और ये है वेस्टेज। तो फूड बिज़नेस में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सही से उसको माइंड में नहीं रखते तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी बनाएंगे या ऐसी प्रोक्योर कर लेंगे जो कस्टमर्स के ऑर्डर ही नहीं है या डिमांड ही नहीं है। तो कस्टमर ने वो मेन्यू में आपने रखा है लेकिन कस्टमर ने वो मांगा ही नहीं, तो आप उसको कैसे देंगे। तो बहुत सारी वेस्टेज भी होती है फूड बिज़नेस में, जैसे किसी ने खाना कुछ मंगाया और उसने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, आप तक वो ऑर्डर बना चुके हैं, तो आपका वो जो बाकी स्टफ़ होगा वो वेस्टेज में जाएगा। तो ये बहुत ही आपको दिमाग में रखना है कि वेस्टेज कम से कम कैसे हो और आप कैसे से कैसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और कैसे अपना ज़्यादा अर्न कर सकें। इस पे आपको ध्यान रखना है, ग्रोथ पे ध्यान रखना है, क्योंकि वेस्टेज तो होगा लेकिन आपको कोशिश करनी है कि वो वेस्टेज कम कैसे हो। अब वो वेस्टेज कम कैसे होगा वो भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आप मेरे से जुड़े रहिए। अगर आपको और भी नई नई वीडियोस इस टॉपिक पे चाहिए और भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो नई चाहिए, तो मैं उस पर भी लाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यार तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर दबा देना। ऐसे ही मैं बढ़िया वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस इज़ गुरु साइनिंग ऑफ, बाय।